हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों हमारे हाथ में बॉल है और ये टेनिस बॉल है। आज क्रिकेट नहीं खेलना, आज हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर ये बॉल का क्या काम, इस बॉल से सीखेंगे ये क्या है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रिफ्लेक्शन में ना फील नहीं आता या ऑप्टिक्स चैप्टर में फील नहीं आता। दोस्तों आज हम फील के साथ पढ़ेंगे और इस बॉल के साथ आज सीखेंगे। अच्छा, रिफ्लेक्शन से क्या समझते हैं, आपको पता होगा, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। देखिए मेरे हाथ में टेनिस बॉल है, ये टेनिस बॉल है। जब हम लोग छोटे थे तो क्रिकेट खेलते थे और जब छोटे थे तो सोचते थे कि जब बड़े हो जाएंगे तो खुद के पैसे से जब कमाने लगेंगे तो क्रिकेट, ये टेनिस बॉल, महंगे महंगे बैट खरीदेंगे, तब मज़े से खेलेंगे। लेकिन दोस्तों उल्टा हो गया। जो बचपन में जब बॉल नहीं था, 10 लोग मिला के एक बॉल खरीदते थे, बैट खरीदते थे, तब खेलने का मज़ा कुछ और। जब कमाने लगे, जब जॉब्स मिले, उसके बाद सालिया, तो दोस्त टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो चलिए आज बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस वन, ये क्या होता एक्चुअली, ये जब भी कोई भी सरफेस पे, जैसे मेरे हाथ में बॉल है, ठीक है, इस बॉल को समझ लीजिए कि लाइट रेज है। लाइट रेज किसी सरफेस पे पड़कर, कोई जो पॉलिश सरफेस या किसी मिरर पे पड़कर वहां से वापस उसी डायरेक्शन में लौट आती है जिस डायरेक्शन से उन्होंने गया था। मतलब जिधर से लाइट गया था उधर वापस उसी डायरेक्शन में आता है। इस पूरे फिनोमिनन को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे बॉल को ध्यान से देखिए, यहां से ये गया और यहाँ आया, यहाँ आया, अब देखिए ये आया, दिस वन, दिस वन, दिस वन। सपोज कीजिए ये जो लाइट हमने ऐसे दिया, ये ऐसे हो, सॉरी चला गया, तो ये लाइट ऐसे आया, तो दिस लाइट, ये दिस बॉल ऑन द फ्लोर पे फॉल करा, फिर वापस डायरेक्शन में आ गया। तो अगर रिफ्लेक्शन क्या है कि आना, आया रेज, गया रेज, आया रेज, गया रेज, तो दिस फिनोमिनन इज व्हाट, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, क्या बोला, द फिनोमिनन ऑफ टर्निंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। मतलब किसी सरफेस पे पड़ के कोई लाइट वापस उसी डायरेक्शन में चली जाए तो इस फिनोमिनन को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जिस सरफेस पर वो रिफ्लेक्शन अकर्स होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टर्स बोलते हैं या मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिफ्लेक्टर्स या मिरर बोलते हैं। मिरर क्या होता है, वन साइड ग्लास का ये जो पॉलिश क्या होता है, वन साइड सिल्वर पॉलिश क्या रहता है। आप घरों में शीशा देखते हैं ना, तो क्या होता है एक साइड से हमें दिखता है, उसको हम लोग रिफ्लेक्टर्स बोलते हैं। सपोज कीजिए कोई भी, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, हम प्लेन मिरर ले लेते हैं, कोई भी मिरर है, दिस वन इज अ मिरर, दिस इज अ प्लेन मिरर, और इस पर ये रेज आई, दिस रेज आई, तो ये कौन सा हो गया, आने वाली रेज को हम लोग इंसिडेंट रेज बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। और यहाँ से आफ्टर ये क्या हो गया, ये इधर चली गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। जाने वाली रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अगर इन दोनों के बीच में एक ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द नॉर्मल। ये क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। तो ये इंसिडेंट रे, आने वाली रेज क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे, जाने वाली रेज। देखिए कोई लाइट रेज आई और जितना एंगल से आएगा सेम उसी एंगल से ये वापस बैक टू इन द बैक हो जाएगा। तो इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, और तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि जिस एंगल से इंसिडेंट रेज फॉल करेगी उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रेज बाहर जाएगी। ये फिनोमिनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो थीटा है, दिस नॉर्मल के साथ, अगर नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल, ये इंसिडेंट रेज जितना एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जितना एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज़ें बहुत ही सिंपल। चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी हम पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दिस इज द, अगर ये कोई प्लेन सरफेस है,
और दिस इज द मिरर, प्लेन मिरर जो हम घरों में यूज करते हैं। देखिए ये लाइट रेज आई, ये लाइट रेज गई, दिस इज द नॉर्मल। तो ये क्या, ये कौन सा रेज होगा, इंसिडेंट रेज। आने वाली रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। जाने वाली रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। और ये क्या कहलाता है, दिस इज द नॉर्मल। ये क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, अगर आपसे पूछा कि कोई भी मिरर है, क्या ये कोई सरफेस पे, ये प्लेन सरफेस पे ही रिफ्लेक्शन होंगे और किसी सरफेस पे नहीं होंगे, होंगे और भी होंगे, कई चीज़ें होंगे। तो उस तरह से अगर हम बांटे तो क्या बांटे कि इसके सरफेस के हिसाब से टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, तो 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। जो 2 टाइप, कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, 2 टाइप के, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। पहला स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। देखिए आप अगर सिंपल देखें, कोई भी चीज़ किसी सरफेस पे पड़कर, कोई लाइट है मान लीजिए यहाँ पर, इसको हम इरेज कर देते हैं, कोई लाइट है और ये लाइट किसी सरफेस पे पड़कर ये क्या वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है, दिस इज द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है, कोई प्लेन सरफेस है, पूरी तरह से रेगुलर सरफेस है, तो उस पर लाइट पड़ेगी और एकदम जिस तरह से जिस एंगल से वो आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसी एंगल से वापस जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट फॉल करा, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये लाइट फॉल करा विथ सेम एंगल, ये फॉल करा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये निकल गया। तो ये क्या रेगुलर है, जिस वे में आया उसी वे में ये निकल गया। जितना एंगल अगर नॉर्मल से सब पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करें, सब पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करें, तो जिस एंगल से ये इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाता, मतलब जिस एंगल से वो इंसिडेंट रे आ रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे भी जा रही है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्पेकुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। एक होता है क्या, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कैसा होता है, देखिए मान लीजिए ये कोई सरफेस है और यहाँ पर लाइट फॉल करा, लेकिन ये इधर भाग गया, यहाँ पर लाइट फॉल करा, ये इधर भाग गया, यहाँ पे लाइट फॉल करा, ये इधर भाग गया। मतलब क्या कि ये एक सिस्टमेटिक या प्रॉपर वे में इंसिडेंट रे तो आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, एक प्रॉपर वे में आई आर के बराबर नहीं हो पा रहा है। तो क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर आपसे पूछा कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, स्पेकुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या होता है, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। चलिए अब आगे देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इससे आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ याद आ गई कि हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ता उधर से ही निकलेगा। तो दोस्तों आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं, और यहाँ बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों। चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने 2 लॉ दिया, 2 लॉज।
अगर हम डायग्राम बना दें, मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस, और इस प्लेन सरफेस पर ये रेज आ रही है, दिस आई, दिस गई, आई और गई, तो दिस आई रेज को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज बोलते हैं इसको। आने वाली रेज को इंसिडेंट रे, जाने वाली रेज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। और इस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, एक परपेंडिकुलर जो लाइन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। अब आने वाली रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ इन्होंने क्या बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अरे भाई साहब एकदम सही फरमाया। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस के। मतलब एंगल अगर हम लिखें इन मैथमेटिकली तो दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब अगर मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये कितना, अगर मान लीजिए इंसिडेंट रे ये 45 डिग्री से फॉल करा तो रिफ्लेक्शन भी जो है 45 डिग्री से ही होंगे। ये कितना? ये अगर मान लीजिए 45 डिग्री से फॉल करा तो ये कितना डिग्री से फॉल करेंगे? ये भी 45 डिग्री से ही फॉल करेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री से इंसिडेंट रे फॉल करा इस सरफेस पे तो रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री से ही होगा। यहां पर रिफ्लेक्टेड रे जो निकलेगी वो भी 30 डिग्री से ही निकलेगी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। करेक्ट ना? चलिए अब दूसरा इन्होंने क्या बोला, दूसरा जो लॉ इन्होंने क्या बोला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। जैसे मान लीजिए को प्लेन है और इस प्लेन पे देखिए यहां पर ये इंसिडेंट रेज आई। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। चल देखिए, मान लीजिए को प्लेन है, ये कोई प्लेन है और ये रेज आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये आई और ये गई और ये बीच में नॉर्मल, ये जस्ट लाइक ए नॉर्मल। अगर मान लीजिए इसको नॉर्मल तो देखिए यहां पर ये रेज ऐसे आएंगी, ऐसे जाएगी और नॉर्मल। तो ये क्या तीनों एक ही प्लेन में, अगर ये मान लीजिए आपको ये दिख रहा हो ये क्या एक्स और ये मान लेते हैं वाई प्लेन है, तो ये जो इंसिडेंट रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज है और नॉर्मल क्या एक ही प्लेन में है। तो दोस्तों ये क्या है? एक ही प्लेन में। तो आप यहाँ पर देखिए दिस द प्लेन, ये आ रही है, ये गई और ये नॉर्मल। तो इन्होंने क्या बोला है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। ये दो लॉ इन्होंने दिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। फर्स्ट लॉ इन्होंने क्या बोला? एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। एंड सेकंड उन्होंने क्या बोला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो बुक अब मेरे पास आ गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक मेरे हाथ में है, प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, मैकेनिक्स की बुक है। जेई वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये कोई डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं है। मुझे बहुत अच्छी लगी। ये प्रदीप बेनीवाल की बुक है और लगभग 5000 प्लस प्रॉब्लम्स है। बहुत अच्छी बुक है मैकेनिक्स की, तो आप जाके वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। आपको अवेलेबल होंगे अगर आप तैयारी, नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों बिना नंबर ऑफ क्वेश्चन के सिलेक्शन नहीं होता। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं जल्दी से फटाफट, फिर हम आगे मूव करेंगे। चलिए हम आपसे पूछते हैं, यहाँ पर कुछ एंगल्स है दिए हुए हैं, गिवन है, और जल्दी से हम क्वेश्चन करते हैं। अगर आप कलम कॉपी लेके बैठे हैं बहुत वेरी गुड, नहीं है तो जल्दी से निकाल लीजिए कलम कॉपी।
पेन और कॉपी निकाल लीजिए। मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस, और इस प्लेन सरफेस में ये कोई नॉर्मल है, दिस वन इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज ए रिफ्लेक्टेड रे, दिस एंगल आई, दिस एंगल आर। मान लीजिए ये जो सरफेस है ये इंसिडेंट रेज है, इस प्लेन सरफेस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बना रहा। तो भाई साहब ये बताइए एंगल आई और एंगल आर कितना होगा? सोचिए जरूर, क्या इससे सोचिए जरूर, क्या अगर मान लीजिए ये किससे, इससे, इस प्लेन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा, तो हमने अभी आपको जस्ट बताया है कि नॉर्मल क्या होता है। ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल कितना 90 डिग्री होता, परपेंडिकुलर होता है इस प्लेन पे, तो ये होल एंगल इज 90 डिग्री, ये होल एंगल इज कितना 90 डिग्री, और ये जो 30 डिग्री इससे बना रहा था एंगल आई। बच्चे बहुत जल्दी में होते हैं, अगर ऑप्शन में 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी 180 डिग्री हो तो बच्चे बहुत जल्दी में, अच्छा 30 डिग्री, अरे आई इक्वल टू आर होता और ऑप्शन लगा के आ जाता, जो कि गलत है, ये गलत है। यहां पर आप ध्यान से देखें, ये प्लेन सरफेस से एंगल 30 डिग्री है, ना कि इस नॉर्मल से। आई क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल होता है। आर क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का, रिफ्लेक्शन के बीच का एंगल होता है। तो आप ध्यान से देखिए, ये पूरा होल 90, ये एंगल 30, तो ये कितना बचा? 90 में से 30 चला गया तो 60 डिग्री, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो दिस वन इज ऑल्सो 60 डिग्री, दिस वन इज 60 डिग्री। ये क्या हो गया? दोनों 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 20 आपका करेक्ट हो जाएगा। हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। जिस एंगल से रिफ्लेक्ट कर इंसिडेंट होगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। चलिए आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? चलिए मान लेते हैं कोई प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे कोई इंसिडेंट रेज आया। एक्चुअली ये कोई मिरर मान लेते हैं, है ना, मिरर है, इस मिरर पे प्लेन मिरर है, दिस इज द नॉर्मल। रेज को स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए, लेकिन इस पर फॉल होके, दिस इज द इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज, इस पर फॉल होने के बाद इसमें क्या होता है? ये रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो दिस, अगर मान लीजिए थीटा एंगल से इंसिडेंट होगा तो दिस वन इज ऑल्सो, इट ऑल्सो शुड बी इक्वल, दिस आई इक्वल टू आर, अभी जस्ट पढ़े हमने, तो इस थीटा, तो ये भी थीटा, तो इस एंगल से वो रिफ्लेक्ट किया, लेकिन इसको जाना चाहिए ये यहाँ पर, तो ये जिस एंगल से अपने पाथ से डेविएट हो गया, दिस इज द डेविएशन एंगल। क्या हो गया? अपने ओरिजिनल पाथ से इसको आना चाहिए, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो ऐसे रेज इंसिडेंट हुआ तो इसको ऐसे आना चाहिए, लेकिन इसको इधर नहीं आके अपने पाथ से ये डेविएट हो गया। तो जितना एंगल से ये डेविएट हो गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेविएशन एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेविएशन एंगल। इस डेविएशन एंगल को हम लोग इस डेल्टा से डिनोट करते हैं। इससे क्या डिनोट करते हैं? डेल्टा से। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना होता है? देखिए ये पूरा एक रेज है, जैसे ये लाइन है, पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन की जो एंगल कितनी होती है? 180 डिग्री। अगर इसको रेडियन में लिखे तो पाई, और ये कितना? थीटा प्लस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? पूरे में से अगर ये माइनस कर दे तो ये निकल जाएगा, इस पूरे होल में से, इस पूरे में से अगर ये माइनस कर दे तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? इस डेल्टा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? पाई माइनस 2 थीटा। दिस इज द डेविएशन एंगल, या एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या कहलाता? एंगल ऑफ डेविएशन कहला रहा। ठीक है, चलिए एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ही सिंपल है। अपने ओरिजिनल पाथ से जिस एंगल से, जितने डिग्री के एंगल से वो डेविएट हो जाता है, उस एंगल को हम लोग डेविएशन एंगल बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। मान लीजिए यहां पर कोई प्लेन सरफेस है, यहां पर मान लेते हैं कोई प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे ये इंसिडेंट करा और यहां से फिर रिफ्लेक्ट हो गया, मान लेते हैं ये 40 डिग्री से, ठीक है, या 45 डिग्री मान लेते हैं। चलिए
30 डिग्री। दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। अगर आपसे पूछा कि डेविएशन एंगल बताइए कितना है, डेविएशन एंगल कितना है, ये कोई रेज है 30 डिग्री से इंसिडेंट करा, 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट करा, तो कितना डेविएशन एंगल होगा। ये जो लाइन है, ये लाइन इसे ड्रॉ करें, यहाँ से डेविएशन एंगल कितना होगा, ये आपसे पूछा। अच्छा, जस्ट अभी हमने पढ़ा कि टोटल कितना 180, तो 180 डिग्री माइनस कितना डिग्री, तो ये 30 डिग्री प्लस ये 30, तो कितना 30 प्लस 30 हाउ मच 60 डिग्री। तो कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, तो डेविएशन एंगल इज 120 डिग्री। सिंपल। कितना हो गया डेविएशन एंगल 120 डिग्री। बहुत ही आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इसी को मॉडिफाई कर देते हैं। मान लीजिए ये इंसिडेंट रेज जो है यहाँ से 20 डिग्री से फॉल करा, ये सरफेस से 20 डिग्री बनाया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सरफेस से ये हिडन लाइन है, दिस एंगल इज व्हाट, दिस इज द डेविएशन एंगल। ये 20 डिग्री से फॉल करा इस सरफेस पे, इस सरफेस से 20 डिग्री का एंगल बनाता, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ये 90 होल होता है, टोटल 90 होता है, तो 20 है, तो ये 70 डिग्री, ये भी कितना, दिस इज ऑल्सो 70, तो डेविएशन एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसके लिए डेविएशन एंगल इस 70 प्लस 70 कितना 140, तो टोटल कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, तो 180 माइनस 2 थीटा कितना 70 प्लस 70 140, तो व्हाट इज द एग्जैक्टली आंसर 40 डिग्री। तो डेविएशन एंगल कितना हो गया 40 डिग्री। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। ऑप्टिक्स में मैं आपको बता फील करवा दूंगा आपको फिजिक्स विद अ फील के साथ पढ़ेंगे, एकदम फील के साथ फिजिक्स पढ़ेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, आग लगाने वाली लेक्चर सब आ रही है। तो दोस्तों अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, आपसे बहुत ही जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या सीखा, आज हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, कितने टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं वो देखा, रिफ्लेक्शन क्या होते हैं वो देखा, उसके बाद डेविएशन एंगल क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आया या किसी भी तरह के डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एक बार वीडियो को फिर से देखें अगर नहीं समझ में आया। आई होप कि आपकी पूरी डाउट्स क्लियर हो गई, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर अपने डाउट लिखें। हम आपके डाउट को अगले लेक्चर पे ज़रूर शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।